ओम नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्तुते। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे तंबे गौरी नारायण नमस्तुते। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्ते। ओम शाम शनिचराय नमो। ओम शाम शनिचराय नमो। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमस्तुते नमो। आज प्रातःकाल आपसे फिर से चर्चा करने का प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से मौका मिला। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही आज हम लोग वार्ता कर पा रहे हैं। ये संभव प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। तो मेरा तो हमेशा आपसे यही निवेदन रहता है कि भगवान नाम जपिए, प्रभु शिव जी का नाम जपिए, बस यही आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होता है। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही सब देश दुनिया सब आगे बढ़ रही है। प्रभु का आशीर्वाद दीजिए और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए या पाठ कीजिए। आप देखिए प्रभु का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। जीवन में सभी मूल्यों को लेकर, आदर्शों को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब खुद की आदर्श की बात आती है तो कई लोग उससे पलट जाते हैं। जब पदों पर रहने वाले लोग कभी कभी आदर्शों की बात करते हैं और जब पद पर नहीं रहते हैं तो आदर्शों की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। पद पर आने के बाद आदर्श भूल जाते हैं। जो उनका दायित्व होता है वो दायित्व निर्वह न करके जो पूर्व में किए गए, जो व्यक्ति द्वारा किए गए काम को ही वो आगे बढ़ाकर भरपूर भ्रष्टाचार और भरपूर अपने लोगों के गलत कामों में सम्मिलितता में सहयोग करते हैं। तो दूसरों को उदाहरण देकर पूर्व में जब वो कुछ नहीं थे तो लोगों को अपने आदर्श बताकर लोगों को गलत तरीके से लोगों को टॉर्चर कर कर ये बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो आजकल के लोगों का आदर्श और सिद्धांत बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर में रख गया है। प्रभु के आशीर्वाद से हमेशा प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे जो गलत कामों में अपने लोगों का सहयोग करते हैं और दूसरों को, जब वो पद पे नहीं रहते हैं तो दूसरों को वो बड़े बड़े लेक्चर और बातें करते हैं। तो हमेशा जीवन में एक जैसे रहना चाहिए। जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमेशा जो आपके आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर हमेशा बना रहना चाहिए। प्रगति के नियम के अनुसार वो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन मत कीजिए, अपने सिद्धांतों में परिवर्तन मत कीजिए। अगर आप सिद्धांतों में परिवर्तन करते हैं तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आदमी अपने सिद्धांतों से भटक जाता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। जो सिद्धांतवादी नहीं रहता है वो जीवन में हमेशा धोखे और धोखे ही खाता है। तो हमेशा आपसे यही निवेदन रहा है कि जो आपके सिद्धांत और जो आपकी बातें रहती हैं उस पर ही अड़े रहना चाहिए। हमेशा बातों को पलटकर या किसी भी ऐसी चीज़ को पलटकर नहीं बोलना चाहिए जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ हो। जो आपने पूर्व में कई बातों को लेकर फिर उससे तुलना की जाती है। तो मेरा यही निवेदन है लोगों से, तो जो भी ऐसी हरकतें या जो भी ऐसे गलत काम करते हैं, जो अपने लोगों को गलत कामों में लिप्तता कराकर फिर दूसरों को भाषण और सिद्धांतों वाली बातें करते हैं, तो ये लोगों को सब मालूम रहता है जीवन में दो पहलू होते हैं, एक उल्टा और एक उल्टा। तो जीवन में हमेशा उलट पलट होता रहता है। तो आप हमेशा ये सोच के चलिए कि जीवन का चक्र हमेशा घूमता है, कभी ना कभी वक्त का चक्र घूमने तो फिर वहीं आप आकर ठहर जाएंगे जब पूर्व हो जाएंगे। तो जीवन में पूर्व तो होना ही पड़ता है, प्रथम जरूर हो जाएंगे पर पूर्व भी होना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में इस सच को भी स्वीकार कीजिए कि जो वर्तमान में है वो पूर्व जरूर होगा। तो ये प्रगति का नियम है, उस प्रगति का सिद्धांत है। तो जीवन में हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और हमेशा उस चीज़ को अपने मन में या अपने दिल में रखिए। जो आप कहते हैं उसी सिद्धांत पर जीवन में हमेशा चलना चाहिए। और ये कभी मत भ्रम पालिए कि आप हमेशा किसी भी चीज़ में बने रहेंगे। हमेशा ऊपर वाले ने ये एक प्रथा बना रखी है कि वे पूर्व तो आपको लगेगा ही, जीवन में सब चीज़ें पूर्व होती हैं। तो वर्तमान से डरिए और पूर्व में जिया जाए। जो आप पूर्व में जो आपके सिद्धांत हुआ करते थे वही सिद्धांतों पर चलिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा और आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि आपकी कई बातें लोगों को एक संदेश देती है। आप एक आदर्श और एक विचार रहते हैं समाज के, उन समाज के विचारों में अगर परिवर्तन आएगा तो आपके जीवन में भी फिर परिवर्तन आएगा। लोग फिर अपने परिवर्तन और सिद्धांतों से भटक जाएंगे। आपकी कई बातों से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी बात पर अगर आप आगे आके कहीं किसी चीज़ पर कुछ विराजमान हो जाते हैं और फिर आप उसी चीज़ को करते हैं जो दूसरे ने किया, तो फिर आपके सिद्धांत डगमगा जाते हैं और आपके सिद्धांत
ख़त्म होने की कगार पे होते हैं। लोग कहते हैं कि फिर ये भी वही वैसे के वैसे ही हैं। जीवन में उन सिद्धांत को बनाए रखिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हर हर महादेव, माँ बाबा महाकाल की जय। ओम नमः शिवाय, गणपति पार्वती कार्तिक महादेव नमस्ते नमः। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद इतना ही। फिर दोस्तों शाम को या फिर मिलेंगे, भगवान शिव जी ने चाहा तो, प्रभु का आशीर्वाद रहा तो। और अभी थोड़ा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लाइव भी करूँगा आपके साथ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, नमो नमः।